नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर अगर बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो शुरू में घूमता ही रह जाएगा कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए जहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। The output from process A transferred to process B was 2500 units। मतलब प्रोसेस A से प्रोसेस B में जो आउटपुट जा रहा है वो है 2500 यूनिट्स, यानी सीधा सीधा आउटपुट दे दिया यहाँ पे। फिर नॉर्मल लॉस है हमारे पास 10% ऑफ इनपुट नॉर्मल, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो है 200 यूनिट। मतलब दोनों ही दे रखे हैं, नॉर्मल लॉस भी दिया है, नॉर्मल लॉस भी दिया है। फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड है आपके 5 रुपए पर यूनिट से। मतलब जो भी शुरू में इनपुट लगाया मटेरियल, तो कितना लगाया वो अभी तक बताया नहीं है, 5 रुपए उसका रेट है। फिर लेबर है आपके पास 4000 रुपये, ओवरहेड्स है 3350 रुपये, और फिर नॉर्मल लॉस जो है वो रियलाइज हो रहा है 2.5 रुपये पर यूनिट पर, मतलब कबाड़े वाला रेट है। प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो भाई इसके अंदर मिसिंग है इनपुट। इसमें ये ही नहीं दिया कि इनपुट है कितना जो जिससे प्रोसेस ए स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब पहले इसमें इनपुट निकालना पड़ेगा, फिर बनेगा प्रोसेस अकाउंट, और फिर बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। So let units introduced in process A X। हम ये मान लेते हैं कि इनपुट्स जो शुरू में लगाए वो है X यूनिट्स। अब एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। जब हम इतने सारे अकाउंट्स हमने बना लिए तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दें और एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है आउटपुट। ये इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। क्या अकाउंट जो हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट का, उसके आधार पर हम ये आराम से कह सकते हैं। तो इनपुट है हमारा x और नॉर्मल लॉस है इनपुट का 10%, ये इसने कहा। तो इनपुट यानी x का ही 10% माइनस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में दे रखा है 200 यूनिट, और फिर आउटपुट दे रखा है आपको 2500 यूनिट। इस तरह से हमने ये इसमें पुट कर दिया। फिर x का x है, माइनस का माइनस है, ये आपका हो गया 0 से 0 कट गई तो हो गया x/10। फिर इक्वल्स टू 200 जो है वो उधर चला गया तो 2500 में ऐड हो गया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है, अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 10x - x अपॉन 10 हो जाएगा, ये जोड़कर हो गया 2700। फिर ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 27000, और 10x - x हो गया 9x। फिर 9 नीचे चला जाएगा और इसे डिवाइड कर देगा 3000। इसका मतलब यूनिट्स शुरू में इंट्रोड्यूस किए हैं 3000 यूनिट्स। तो ये जो चीज थी इसके अंदर बिल्कुल नई थी। अब बनेगा प्रोसेस अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट में बनाऊं तो बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपका मटेरियल इनपुट आ गया 3000, और उसका देखिए रेट दिया था आपको ये 5 रुपए पर यूनिट। मटेरियल इंट्रोड्यूस 5 रुपए पर यूनिट आपको दिया था, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आई 15000। फिर ये आपको दो खर्चे दिए थे 4000 के और 3350 के, वो दोनों खर्चे हमारे यहाँ पर आ गए। फिर नॉर्मल लॉस 10% था, 3000 का 10% कर दिया 300, और कबाड़े का रेट जो नॉर्मल लॉस का रेट है वो है 2.5 रुपए, तो इसको 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 750। इसके बाद हमारे पास आउटपुट भी है 2500 यूनिट जो कि प्रोसेस बी में ट्रांसफर होता है। तो 2500 यूनिट ये आ गया। अब बैलेंस करें 3000 से इसे, तो ये बन रहा है 2800 यूनिट्स। तो 200 यूनिट यहाँ पर कम पड़ रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। अगर कम इधर पड़ते तो वो क्या हो जाता,
यस, एबनॉर्मल इफेक्टिव, तो ये यहाँ कम पड़ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम उसी तरीके से, एबनॉर्मल लॉस वैल्यू, यहाँ का सारा अमाउंट ये माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, फिर डिवाइडेड बाय यूनिट्स ये वाले, और फिर माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स यानी कि 300 यूनिट। फिर वैल्यू निकालनी है हमें 200 यूनिट की, इसलिए 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 1600 रुपए। फिर आप अब इस पूरे अमाउंट में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 का बैलेंस यानी आउटपुट की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस अकाउंट पूरा हो जाएगा। प्रोसेस अकाउंट तो अब आपको बनाना आ ही गया होगा, मास्टर हो गए होंगे आप लोग, इतने सारे आपने बना लिए हैं। अब देखते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। एबनॉर्मल लॉस हमारे इस साइड में आ रहा है, आपके राइट हैंड साइड में, तो इसको उल्टी साइड फेंक दीजिए। प्रोसेस ए से आया है इसलिए लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, 200 यूनिट और 1600 रुपए। अब इसी को अगर हम कबाड़े वाले रेट पे बेचते, नॉर्मल लॉस जो हमने बेचा, जैसे स्क्रैप में जो हम बेचते हैं ये रहा 2.5 रुपए पर यूनिट, इसी पर अगर इसे हम बेचते हैं 2.5 रुपए पर, तो ये कितना बन जाता 500 रुपए। तो 1600 में से 500 रुपए तो नॉर्मल कबाड़ी वाला रेट हो गया, और उसके अलावा भी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1100 रुपए का। तो इस तरीके से आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है, अगर इसको 8 नंबर में भी देना चाहें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से 8 नंबर 10 नंबर का बन जाता है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए कि इसके अंदर इनपुट नहीं है, पहले वो निकालना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए, आगे की वीडियोस देखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।